कौन कौन से महीने में स्त्री को अधिक बुद्धिमान पुत्र पैदा होता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा टोपेश्वर में। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। यह वीडियो दुनिया के हर स्त्री और पुरुष के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है। यह वीडियो उन बांझ स्त्रियों के लिए है जिनके पुत्र नहीं, जिनके संतान नहीं, उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दे करके जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि स्त्रियों के लिए कौन से महीने में बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है, कौन सी तिथि को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, कौन सी महीने में एक तेजस्वी बुद्धिमान बालक का जन्म होता है, वो जानेंगे इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि इस दुनिया में हर स्त्री लालायित रहती है कि मैं भी एक अच्छे सुंदर बुद्धिमान तेजस्वी बच्चे की मां बनूं। जब हमारे घर में एक अच्छा सुंदर बुद्धिमान बालक पैदा होता है तो मैं भी इस दुनिया में कह सकूं, गर्व से कह सके कि मैं भी एक अच्छे तेजस्वी बुद्धिमान बच्चे की मां हूं। हर स्त्री की ये चाहत होती है कि मैं एक अच्छे बच्चे का मां बनूं, जो हमारा बालक बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, संस्कारी हो। ऐसे बच्चों की मां, क्योंकि दर्शकों कहते हैं जिस प्रकार बिना बात के कुआं सुना होता है, बिना तलवार के छतरी सुना होता है, बिना राजा के प्रजा सुनी होती है, उसी प्रकार बिना पुत्र की मां सुनी होती है। क्योंकि जिस मां के लिए, जैसे स्त्री के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो उस स्त्री का अधूरापन रहता है। वो स्त्री अपने को अधूरापन समझती है और वह कहती है कि मैं अपने स्वामी को कुछ नहीं दे पाई, मैंने अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए नहीं पुत्र रत्न नहीं दिया, मेरे घर से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए वह दुखी रहती। तो प्रिय दर्शकों, दुनिया की हर स्त्री चाहती है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पुत्र रत्न की प्राप्ति, एक अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति कौन से महीने में, कौन से तिथि में क्यों होते हैं उन स्त्रियों के लिए जो स्त्रियां बांझ है और जिन स्त्रियों को कोई पुत्र नहीं है, संतान तो है, लड़की है लेकिन कोई बेटा नहीं। तो ऐसी स्त्रियों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, जानकारी देकर जाएंगे। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी सीख देगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना और कहानी पूरी सुनना। तो चलिए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं एक कहानी। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि कौन सी महिलाएं में, कौन सी तिथि में एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को समाप्त होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नहीं आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रिय दर्शकों, अधिक विलंब न करते हुए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। प्रिय बंधु, एक समय की बात है, महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, वे कौन सी तिथि है जिस महीने में, जिस स्थिति के लिए एक स्त्री के लिए अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, एक बुद्धिमान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। मेरे कहने का मतलब है प्रभु, कौन से महीने में, कौन सी तिथि में बुद्धिमान तेजस्वी प्रकृति सुंदर बालक पैदा होता है। प्रभु हमें यह बताने की कृपा करें। यह जानने के लिए मैं अंतः व्याकुल हो रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण महाराज को शब्दों को सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि हे कुंती नंदन, हम आपको आज जरूर बताएंगे कि कौन से महीने में, कौन सी तिथि के लिए स्त्री के लिए एक सुंदर प्रकृति बच्चे की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशघर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, कोई अच्छा बालक नहीं पैदा हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते। राजा के पुत्र उनके दिए हुए जल को 100 के उपचार से
गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई देता जो हम लोगों का दर्पण करे, यह सोच सोच कर बहुत दुखी रहते। फिर एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घनवन में चला गया। पुरोहित किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि राजा कहाँ गया। बिना बताए ही राजा जो थे वे घनवन की ओर निकल गए। दर्शकों, मेरा और पक्षियों से सेवित उस सगर वन में राजा शकुन भ्रमण करने लगे। मार्ग में कभी सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कभी उल्लू की बोली, जहां तर, ऋचर और ऋषि गोचर हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार राजा घूम घूम कर वन का शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगे। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिए जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम बने हुए थे। सुभाषली नरेश ने आश्रम की ओर देखा। सम्मत सुख की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। प्रिय दर्शकों, राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फरकने लगा जो उत्तम पल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़ों से उतर कर्मियों के समान खड़े हो गए और पृथक और सबकी प्रार्थना करने लगे और मुनि का उत्तम व्रत का पालन करने वाला था। जब राजा के हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया तभी मुनि कहने लगे और बोले, हे राजा, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा कहने लगा, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है तथा आप लोग किसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए? यह सब हमको सच बताने की कृपा करें। सज्जनों, तब मुनि कहने लगे, राजा, हम लोग विश्वदेव यहाँ स्नान के लिए आए हैं। मांग टिकट आया है। आज से 5वें दिन माँ का स्नान आरंभ होगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्य की पुत्र देती है। दर्शकों, तब राजा ने कहा, हे विष्णु देवगढ़, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दीजिए। तब मुनि कहने लगा, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसार से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उस मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उद्देश्य के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किए। द्वादशी को पालन करके मुनियों के चरणों में 12 बार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। ददांतर रानी ने गर्भ धारण किया। शुक्ल आने पर पुण्य पूर्णिमा कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए जिसने अपने घुटनों से पिता को संतुष्ट कर दिया। जो बालक को परम तेजस्वी पराक्रमी था, वीर था और बुद्धिमान भी था। तेजस्वी कुरवा और संस्कारी थी जिसने अपने गुणों से पिता को बहुत ही संतुष्ट कर दिया। वे प्रजा का पालक हुआ। इसलिए हे कुंती पुत्र, का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों से हित के लिए तुम्हारे सामने जिसका वर्णन किया, जो मनुष्य एकाग्रत होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात सुदामी हूँ। इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्नि सूर्यास्तम यज्ञ का फल होता है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिया है जिनको तुम जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे। यही पूष मास की पुत्रदा एकादशी है जिसे एकादशी को जो स्त्री और पुरुष व्रत करते हैं उनके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और बहुत ही गुणवान, बुद्धिमान, तेजस्वी उनके घर में बालक पैदा होता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का जवाब सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर की सारी शंका खो जाती है और महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम करते रहे और बहुत ही प्रसन्न होते जाते। तो दर्शकों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि वह कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है। जिस महीने में जिस तिथि के लिए इंसान अगर व्रत का पालन करता है तो उस इंसान के घर में स्त्री गर्भ से अवश्य एक अच्छे पुत्र रत्न प्राप्ति होती है। सज्जनों, यही उस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो पुत्रदा एकादशी होगी। मेरे तो कहने का एक ही मतलब यह है कि पुरुष के लिए, हर स्त्री के लिए जिसे स्त्री की कोई पुत्र नहीं है और जिस स्त्री के लिए कोई संतान नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री है, वो बांझ है, तो उन स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए यह वीडियो, यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है और अच्छी जानकारी देती है। इस पुष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो स्त्री और पुरुष व्रत धारण करते हैं और उनके घर में अवश्य सुंदर, तेजस्वी और पराक्रमी और बुद्धिमान पुत्र पैदा होते हैं।
तो दर्शकों, कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।